गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम डील करेंगे वो है डेटा डिक्शनरी। ठीक है, डेटा डिक्शनरी। तो डेटा डिक्शनरी क्या हुआ? सिंपली हम बोल सकते हैं डेटा डिक्शनरी इज अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ डेटाबेस। ठीक है, देखो यहाँ पे इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेटाबेस, यानी कि ये एक पार्ट है डेटाबेस का। इट होल्ड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटाबेस एंड डेटा दैट इट स्टोर्स। डेटा क्या है वो तो तुमको हम बता दिए थे लास्ट क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में। तो आज जो है ये बेसिकली स्टोर क्या करता है, वो डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, डेटाबेस में अ डेटा डिक्शनरी इज अ वर्चुअल डेटाबेस कंटेनिंग मेटा डेटा अबाउट मेटा डेटा, दैट इज डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, मेटा डेटा क्या हो रहा है, मेटा डेटा और डेटा डिक्शनरी किसको बोलते हैं वो हम लोग आगे स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा इज डिफाइंड एज अ डेटा प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वन और मोर एस्पेक्ट्स ऑफ द डेटा, सच एज। देखो क्या क्या मेटा डेटा क्या बोल रहा है कि जो डेटा हम लोग क्रिएट किए हैं या फिर डेटा डिक्शनरी जो हम लोग बनाए हैं उसका टाइम एंड डेट ऑफ क्रिएशन, इस ये आ जाएगा तुम्हारा मेटा डेटा में। ऑथोराइजेशन ऑफ डेटा, ऑथोराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि किस कौन सा अथॉरिटी प्रोवाइड करेंगे बाकी यूजर्स को और क्या डेटा वो रिट्राइव कर सकता है, वो ऑथराइजेशन हो गया। एट्रीब्यूट साइज एंड पर्पस ऑफ डेटा। ठीक है, ये मेटा डेटा को डिफाइन किए। फिर नेक्स्ट में आते हैं इज इट इज वेयर द सिस्टम एनालिस्ट गोज टू डिफाइन और लुक अप इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी एट्रीब्यूट्स रिलेशनशिप इन द ईआर डिजाइन। ठीक है, ये जो है बेसिकली जो है हम लोग देखो इस नीचे वाला स्लाइड में देखो यहाँ पे इसमें डेटा डिक्शनरी क्या हो रहा है, देखो ध्यान से। डेटा डिक्शनरी इसी को बोलते हैं, जैसे एड्रेस का एक टेबल बना है तो दिस इज कॉल्ड डेटा डिक्शनरी विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अ पर्सन। एक बनाए हम लोग इंडेक्सेस का, तो ये जो है एक डेटा डिक्शनरी ये है दैट होल्ड्स द वैल्यूज ऑफ एन इंडेक्सेस। ठीक है, फिर एक है हम लोग डेमो का बनाए क्लासेस रोल नंबर, तो ये जो है दैट डेटा डिक्शनरी दैट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ दिस। ठीक है, और इंडेक्सेस। ठीक है, इसी को हम लोग डेटा डिक्शनरी बोलते हैं। ठीक है, और मेटा डेटा क्या हुआ, कब हम लोग क्रिएट किए, कब हम लोग मॉडिफाई किए, ये दैट कम्स अंडर द मेटा डेटा। ठीक है, डेटा डिक्शनरी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट टेबल। क्या होता है टेबल, पता है? टेबल इसी को बोलते हैं, ये जो टेबल है इसी को टेबल बोलते हैं। Indexes, column, constraints, relationship and variable, precision of data, variable format, packages, data type and more। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी वो बताता है। फिर यहाँ पे आते हैं बिग इम्पोर्टेंस, अवॉइड डुप्लीकेशन, यानी कि डुप्लीकेशन यानी कि रिडंडेंसी जिसको बोलते हैं रिपीटिशन ऑफ डेटा, वो हम लोग को हटाना है। मेक मेंटेनेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड टू लोकेट द एरर इन द सिस्टम। ठीक है, फिर वाई डेटा डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी जो है ये हम लोग बनाते इसलिए दैट इज इजी टू सर्च द डेटा इन यूज डेटाबेस, प्रोवाइड अ क्विक रिपोर्ट on the data and hence making the data management easy, record the data belongs to whom, और इसके बाद a central catalog of for metadata, और लास्ट में DBA can easily able to track any cause of the database। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट में आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डेटा डिक्शनरी, तो इट कैन बी इंटीग्रेटेड विद DBMS और स्टैंड अलोन। Relationship system all have some form of integrated data dictionary if automatically reflect the changes in the database। ठीक है, फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ डिक्शनरी, यहाँ पे तुम्हारा डिसएडवांटेजेस दिया हुआ है। क्रिएटिंग अ न्यू डेटा डिक्शनरी इज वेरी बिग टास्क एंड इट इज टेक्स ईयर्स एंड क्रिएट वन। ठीक है, ये पहला है डिसएडवांटेज इसका। फर्स्ट डिसएडवांटेज, requires management commitment which is not easy to achieve, particularly where the benefits are intangible in long terms। ठीक है, the cost of data dictionary will be bit high as it includes its initial build and the hardware charges as well as the cost of maintenance। ये थर्ड हो गया तुम्हारा डेटा डिक्शनरी का डिसएडवांटेज। इट नीड्स केयरफुल प्लानिंग, डिफाइनिंग द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट, डिजाइनिंग कंटेंट्स, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ये हो गया फोर्थ डिसएडवांटेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं व्यूइंग इंफॉर्मेशन इन डेटा डिक्शनरी।
तो व्यूइंग इंफॉर्मेशन हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग एसक्यूएल में पढ़ेंगे सेलेक्ट और सेलेक्ट का क्लॉज का पूरा डिटेल्स हम लोग एसक्यूएल स्टेटमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है फॉर एग्जांपल द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल टेबल्स दैट यू हैव प्रिविलेजेस टू यूज़। तो यानी कि हम लोग प्रिविलेजेस जो डीबीए प्रोवाइड करता है वो हम लोग इससे हम लोग देख सकते हैं, डिस्क्राइब कमांड से। फिर यहाँ पे हम लोग जो डेटा को व्यू ले सकते हैं वो सेलेक्ट क्लॉज से ले सकते हैं, और इस तरीके से तुम्हारा दिस डेटा डिक्शनरी पार्ट इज ओवर। ओके।